चलिए, जीएस का टेस्ट नंबर है 23। मेरा नाम है अतुल श्रीवास्तव और स्वागत है आप सभी का नेक्सस जीएस में। शुरुआत कर देते हैं पहले क्वेश्चन से। संविधान सभा ने जन गण मन को राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया था? तो 24 जनवरी 1950 की डेट थी जब संविधान सभा ने जन गण मन को राष्ट्रगान के रूप में अपनाया था। डायरेक्ट डेट आपके एग्जामिनेशन में पूछी जाती है। संपूर्ण राष्ट्रगान जन गण मन को गाने में कितना समय लगता है? तो संपूर्ण राष्ट्रगान जो है जन गण मन, इसको गाने के लिए 52 सेकंड का समय लगता है। कितना? 52 सेकंड का। भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज कब स्वीकार किया था? तो भारतीय संविधान सभा ने जो राष्ट्रीय ध्वज स्वीकार किया था तो वो कब किया था? 26 जनवरी 1950, 22 जुलाई 1947, 15 अगस्त 1947, 24 जनवरी 1950। तो ये 22 जुलाई 1947 की बात है जब ये स्वीकार किया था। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो भारत का जो राष्ट्रीय पशु है वो कौन सा है? शेर, बाघ, हाथी, गैंडा, सभी को पता होगा बाघ है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? तो गुलाब, सूर्यमुखी, कमल, चमेली, सभी को पता है कमल होता है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो मोर जो है भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। नए राज्यों के गठन तथा राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन की शक्ति किसके पास होती है? तो नए राज्यों के गठन तथा राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन की जो शक्ति होती है वो संसद के पास होती है। भारतीय संसद नए राज्यों का निर्माण किस बहुमत से कर सकती है? तो भारतीय संसद जो है नए राज्यों का निर्माण किस बहुमत से कर सकती है? तो साधारण बहुमत से। भारतीय संघीय व्यवस्था में राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार है, नहीं है, आंशिक है या राज्यों पर निर्भर है? तो ये आपका नहीं होता है। मतलब भारतीय संघ व्यवस्था में राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं होता है। क्या होता है? भारतीय संघीय व्यवस्था में राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार जो है वो आपका नहीं है। नेक्स्ट, वर्तमान में भारत में कुल कितने राज्य और संघ राज्य क्षेत्र हैं? तो 28 राज्य हैं, 8 संघ राज्य क्षेत्र हैं। दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा किस संशोधन द्वारा दिया गया था? तो 69वें संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया था। सिक्किम को सह राज्य का दर्जा किस संशोधन से मिला था? तो सिक्किम को सह राज्य का दर्जा जो है वो आपका 35वें संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया था और 36वें संविधान संशोधन के द्वारा पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिलहाल यहाँ तो एक ही क्वेश्चन पूछा गया है कि सिक्किम को सह राज्य का दर्जा किस संशोधन से मिला था? तो 35वां संविधान संशोधन था। यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के लिए नया बैच चल रहा है। एक बैच 28 जुलाई 2025 से चल रहा है। आप इस बैच को भी ज्वाइन कर सकते हैं अगर चाहें तो। इसमें पूरी की पूरी जो फर्स्ट पोर्शन है वो पढ़ाया जाएगा, सीसैट की प्रैक्टिस कराई जाएगी। इसके अलावा अभी एक रिसेंट में नया बैच स्टार्ट हुआ है 1 सितंबर से, तो आप उस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। लास्ट 40 डेज़ के लिए वो बैच है और बैच की जो सारी जानकारी है आप हमारे व्हाट्सअप नंबर 7080540001 से प्राप्त कर सकते हैं। वर्तमान में जो बैच चल रहा है वो यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के चल रहा है। बहुत जल्द खंड शिक्षा अधिकारी का बैच भी स्टार्ट होने वाला है। और यूट्यूब और फेसबुक पे जो पीडीएफ अपलोड की जाती हैं, फेसबुक पे सॉरी, जो पीडीएफ अपलोड की जाती हैं उनका पीडीएफ आपको नेक्सस जीएस बाय अतुल सर, ये टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, यहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ बहुत सारे पीडीएफ दे दिया जाते हैं, जैसे कि करंट अफेयर्स की पीडीएफ आपकी डेली शाम को 6 बजे क्लास चलती है तो उसका पीडीएफ आपका इसी में प्रोवाइड किया जाता है। फेसबुक पर बहुत सारे पेज अपलोड किए जाते हैं, उसका भी पीडीएफ आपको इसी टेलीग्राम चैनल पर दिया जाता है। जो पेड टेस्ट होते हैं, जैसे अभी आपका जो टेस्ट चल रहा है इसका जो पीडीएफ है वो पेड क्लासेस में होता है। बाकी कुछ चीज़ें जो हैं इस पब्लिक ग्रुप में डाल दी जाती हैं, आप लोगों के यूज़ में होंगी। लेकिन पब्लिक ग्रुप में भी जो चीज़ें डाली जाती हैं सारी की सारी चीज़ें महत्वपूर्ण ही होती हैं। चलिए, सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया? अभी मैंने बताया 36वें संविधान संशोधन के द्वारा। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश का गठन कब हुआ था? तो 1952, 53, 54, 55। तो 1953 की बात है जब भाषाई आधार पर सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश का गठन किया गया था। भारतीय संविधान का भाग 2 नागरिकता से संबंधित है। इसमें कौन से आर्टिकल के तहत आता है? तो 5 से 11 जो है भारतीय संविधान का 5 से 11 भाग नागरिकता से रिलेटेड है। आर्टिकल 5 से 11 के बीच में आता है। भारत में किस प्रकार की नागरिकता का प्रावधान है? तो यहाँ पे एकल नागरिकता का प्रावधान है। भारतीय नागरिकता कितने प्रकार से प्राप्त की जा सकती है? तो भारतीय नागरिकता जो है वो 5 प्रकार से प्राप्त की जा सकती है। भारतीय नागरिकता कितने प्रकार से समाप्त हो सकती है? तो 3 प्रकार से समाप्त हो सकती है।
नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार पंजीकरण द्वारा नागरिकता पाने हेतु भारत में कितने वर्ष रहना आवश्यक होता है? तो 7 साल रहना आवश्यक होता है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 कब संसद से पारित हुआ था? तो जो डेट थी वो कौन सी डेट थी? 11 दिसंबर 2019 डेट थी। कौन सी डेट थी? 11 दिसंबर 2019। संविधान का भाग 3 किससे रिलेटेड है? तो मौलिक अधिकार से संबंधित है। मौलिक अधिकार किस आर्टिकल में वर्णित है? तो 12 से 35 के बीच में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को सम्मिलित करने का समर्थन किसने दिया था? तो भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को सम्मिलित करने का जो समर्थन दिया था वो आपका नेहरू रिपोर्ट ने दिया था। नेहरू रिपोर्ट जो है वो 1928 की है। कब की है? नेहरू रिपोर्ट है 1928 की। डॉक्टर एस राधाकृष्णन साहब के बारे में बात करें, उन्होंने मूल अधिकारों को किस रूप में बताया है? तो एक प्रतिज्ञा और समझौता के रूप में बताया है। मौलिक अधिकार हैं और नीति निर्देशक तत्व हैं। तो मौलिक अधिकार जो होते हैं वाद योग्य होते हैं और नीति निर्देशक तत्व जो होते हैं अवाद योग्य होते हैं। आपातकाल की स्थिति में मौलिक अधिकार को आपातकाल की स्थिति में मौलिक अधिकार को निलंबित किए जा सकते हैं। संविधान में समता का अधिकार किस आर्टिकल में है? तो सभी को पता है, आर्टिकल 14 से 18 के बीच में समता का अधिकार है। संविधान का आर्टिकल 14 जो है किस पर नियंत्रण लगाता है? तो विधायिका पर नियंत्रण लगाता है। अस्पृश्यता उन्मूलन किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 17 के तहत आपका अस्पृश्यता आता है। अच्छा बताइएगा, उपाधियों का अंत कौन से आर्टिकल के तहत आता है? ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। पंचतंत्र किसके द्वारा लिखी गई थी? तो पंचतंत्र जो है वो आपका विष्णु शर्मा साहब के द्वारा लिखी गई थी। मिताक्षरा ग्रंथ के लेखक कौन है? विज्ञानेश्वर जो है मिताक्षरा ग्रंथ के लेखक हैं। दाय भाग व्यवस्था के प्रवर्तक कौन थे? तो जी मूत वाहन थे दाय भाग व्यवस्था के प्रवर्तक। लीलावती के लेखक कौन है? तो लीलावती के जो लेखक हैं भास्कराचार्य साहब थे। दशमलव स्थानिक मान की खोज किसने की थी? तो दशमलव स्थानिक मान की जो खोज की थी आर्यभट्ट ने की थी। मत्त विलास प्रहसन के लेखक कौन है? तो मत्त विलास प्रहसन के लेखक जो हैं वो आपका महेंद्र वर्मन थे। तो ये रही आपके 35 क्वेश्चन, और जो पेड क्लासेस होती है उसमें इस तरह से इसका PDF भी प्रोवाइड कर दिया जाता है क्लास के साथ साथ। ठीक है, चलिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू सो मच।